हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड विद विवेक पर। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि अगर आपको अज़ूर क्लाउड के अंदर टेराफॉर्म का यूज़ करके एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है तो आप कैसे करेंगे, राइट? क्योंकि आप लोग की डिमांड आ रही थी कि सर अज़ूर के साथ टेराफॉर्म का यूज़ करना सिखाइए, क्योंकि एडब्ल्यूएस के साथ तो बहुत सारे हमने देखे हुए हैं। तो ज़रा समझते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स है जो कि आपको करना है। सबसे पहले तो आपके पास टेराफॉर्म इंस्टॉल होना चाहिए उस मशीन पे जहाँ पर आप टेराफॉर्म को रन करेंगे, राइट? मैंने बोला कि मैं टेराफॉर्म का अपने लोकल सिस्टम पे रन करूँगा, तो टेराफॉर्म आपके लोकल सिस्टम पे रन होना चाहिए। या फिर आपने बोला सर मुझे एडब्ल्यूएस की मशीन पर रन करना है टेराफॉर्म, तो आपको एडब्ल्यूएस की मशीन पे टेराफॉर्म इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर टेराफॉर्म जब इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद अज़ूर का सीएलआई आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है? क्या करना है? अज़ूर का सीएलआई इंस्टॉल करना है। तो ये 2 स्टेप आपको करने हैं। उसके बाद अज़ूर लॉगिन करना पड़ेगा। क्या करेंगे? आप अज़ूर को लॉगिन करेंगे। तो ये 3 काम हैं, उसके बाद ही आपका टेराफॉर्म रन कर पाएँगे। तो सबसे पहले समझते हैं टेराफॉर्म इंस्टॉल क्यों होगा? क्योंकि देखिए टेराफॉर्म की जो भी कमांड्स होती हैं, वो आपकी तभी रन होती है जब आपके पास टेराफॉर्म पैकेज पड़ा हो। तो जैसे आप टेराफॉर्म इनिट करते हैं, टेराफॉर्म प्लान करते हैं, उसके बाद टेराफॉर्म वैलिडेट करते हैं आप। तो ये जो भी कमांड्स आप लिख रहे हैं, ये सब तभी रन होती हैं जब टेराफॉर्म इंस्टॉल्ड होता है आपके सिस्टम पे, पहली चीज। दूसरी चीज, अज़ूर का सीएलआई क्यों इंस्टॉल होना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर अज़ूर का जो अथेंटिकेट करने का तरीका है टेराफॉर्म के साथ, वो मल्टीपल तरीके से कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर मैं जो तरीका यूज करने वाला हूँ, वो सीएलआई का तरीका होगा। सीएलआई का तरीका कैसे होगा कि मैं यहाँ पर अपने सिस्टम पे अज़ूर सीएलआई कमांड रन करूंगा। जैसे कि अज़ूर लॉगिन हो गया, ठीक है? तो मैं ये कमांड चलाऊंगा जब, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मेरे सिस्टम से जाके मेरे ब्राउजर पे जो अकाउंट ओपन है वहां से अथेंटिकेट कर लेगा कि अच्छा इसके सिस्टम पे ये अकाउंट ओपन है और ये यहीं पर लॉगिन हो रहा है। तो जाके ये क्या करेगा, अथेंटिकेशन दे देगा। तो मुझे ये चीज करनी है। और अज़ूर लॉगिन जो कमांड है, ये आपकी क्या है, पैकेज वगैरह लॉगिन करने के लिए काम में आती है। तो एक्चुअल में यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आपको 3 चीज़ें आपके सिस्टम पे होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है, विदाउट इसके नहीं होगा, ठीक है? तो कमांड तो एक ऑप्शनल हो गया कि आपके इस पे कमांड होना चाहिए, बट यहाँ पर कमांड के अलावा भी आपको टेराफॉर्म और अज़ूर का सीएलआई इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है? तो इतना काम करना है, उसके बाद आप रन कर पाओगे। बाकी तरीका वही है एडब्ल्यूएस क्लाउड की तरह। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट ओपन करोगे टेराफॉर्म डॉट आईओ पे जाके। तो देखो यहाँ पर मेरे पास ये अज़ूर का अकाउंट लॉगिन है, मेरा अकाउंट देख सकते हो आप लोग। उसके बाद यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप पे देखो, कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं है मेरे पास, मतलब सब कुछ एम्प्टी है। मैं सब कुछ स्टार्टिंग से क्रिएट करूंगा, सब कुछ बताऊंगा कैसे क्रिएट करना है। और ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन ओपन है, देखो रजिस्ट्री डॉट टेराफॉर्म डॉट आईओ। प्रोवाइडर्स के अंदर गया हसी कॉप, उसके बाद अज़ूर आरएम जो है मेरा प्रोवाइडर है। अज़ूर आरएम मतलब अज़ूर रिसोर्स मैनेजर, जैसे एडब्ल्यूएस के केस में प्रोवाइडर एडब्ल्यूएस चलता है वैसे। तो ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है। बात आती है सर डॉक्यूमेंटेशन कैसे ओपन करेंगे? तो ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट ओपन था, तो मैं अभी इसको छेड़ नहीं रहा हूँ, दूसरा दिखा देता हूँ ओपन करके। सबसे पहले टेराफॉर्म डॉट आईओ पे जाएंगे आप। उसके बाद यहाँ पर आप रजिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। अब अभी तक आप क्या करते थे, यहाँ पर जो प्रोवाइडर एडब्ल्यूएस चूज करते थे, आज से आप लोग क्या करेंगे, अज़ूर प्रोवाइडर चूज करेंगे। फिर डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आ गया, देखो लेफ्ट साइड में वही सारे आपके रिसोर्सेज दिखेंगे जैसे आपका एडब्ल्यूएस में दिखता था। तो मैंने क्या बोला, मुझे यहाँ पर सर्च कर लेना चाहिए। तो वर्चुअल मशीन लिखता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पर मुझे ये वर्चुअल मशीन का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। देखो, तो यहाँ पर आ गया अज़ूर आरएम लिनक्स वर्चुअल मशीन। तो अज़ूर लिनक्स वर्चुअल मशीन अगर आपको बनानी है, अज़ूर के अंदर लिनक्स से रिलेटेड वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है, तो आप ये वाला ले लीजिए। और आपको विंडोज लेना है या फिर लिनक्स लेना है, तो आप क्या करें, अज़ूर आरएम वर्चुअल मशीन ये वाला डॉक्यूमेंटेशन ले सकते हो। तो मैंने बोला अभी मैं ये वाला ही ले लेता हूँ, लिनक्स वर्चुअल मशीन का। देखो सेम वही डॉक्यूमेंटेशन आपके पास ओपन होके आ गया, जो मेरे पास ऑलरेडी ओपन था। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? अब जरा इसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें। देखो सबसे पहले तो इसमें प्रोवाइडर का पैरामीटर होता है। तो जैसे यहाँ पर आएंगे अज़ूर आरएम प्रोवाइडर, तो यहाँ पर ये अथेंटिकेशन का मेथड होता है, जहाँ पर आपको टेराफॉर्म, फिर रिक्वायर्ड प्रोवाइडर, प्रोवाइडर का जो नेम है वो चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर फीचर्स ये आपको डिफॉल्ट लेके चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये तब रिक्वायर्ड होता है जब आपका जो
क्रेडेंशियल्स है वो बाय डिफॉल्ट उठाएगा तब। उसके बाद यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना वर्चुअल, ये सब चीजें अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, ये डॉक्यूमेंटेशन पे मैं समझाता हूँ आपको। देखो, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, अजोर क्लाउड के अंदर आपको एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। तो ये ब्लू कलर का मैं ले लेता हूं, तो ये आपका क्या हो गया, अजोर का अकाउंट हो गया। क्या हो गया, अजोर अकाउंट हो गया, ठीक है। इस अजोर अकाउंट के अंदर आपका क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन मैंने बोला रेड कलर में जो है ये मेरा सब्सक्रिप्शन होगा। परफेक्ट। तो मेरे पास अकाउंट और सब्सक्रिप्शन दो चीजें ऑलरेडी हैं। क्या क्या है सर, अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमें ना तो सब्सक्रिप्शन क्रिएट करने की जरूरत है, ना अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत है। अब जब आपका अकाउंट और आपके पास सब्सक्रिप्शन आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास होना चाहिए रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं रिसोर्स ग्रुप का जो कलर है वो लेके चल रहा हूँ ग्रीन। ओके, सो हमने क्या किया, रिसोर्स ग्रुप का पैरामीटर यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इस डॉक्यूमेंटेशन से एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने का सिंटेक्स लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वर्चुअल नेटवर्क, जिसे हम लोग वीनेट बोलते हैं, वीनेट क्रिएट करने का सिंटेक्स लेना है। फिर वीनेट के अंदर सबनेट बनाना है, सबनेट का सिंटेक्स लेना है। फिर नेटवर्क इंटरफेस भी लगाना है भाई, आईपी एड्रेस चाहिए तभी तो होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका रिसोर्स है, लिनक्स वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अजोर के अंदर लिनक्स का वर्चुअल मशीन क्रिएट करना, तो ये उसका पूरा पैरामीटर होगा। ये सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये चीज समझ में आई। तो रिसोर्स ग्रुप होगा, रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप क्या करेंगे, एक वीनेट बनाएंगे। तो मैंने बोला ये जो वीनेट बनेगा इसका कलर मैं ब्राउन रखता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी कि किसके अंदर क्या है पूरी चीजें, ठीक है। तो ये आपका वीनेट हो गया। अब वीनेट के अंदर भी क्या होगा, आपका सबनेट होगा। तो सबनेट में रख लेता हूँ येलो कलर का, ठीक है। चलो, येलो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो हम कोई और कलर ले लेते हैं। चलो मैं येलो ही लेता हूँ, बट डार्क येलो ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने येलो कलर का ले लिया। जहां पर आप क्या कर रहे हो, सबनेट बना रहे हो, और सबनेट के अंदर क्या होगा, आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट होगा। तो ये वर्चुअल मशीन हमने ले लिया ब्लैक कलर का। समझ में आया। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है आपका क्रिएट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है। चलिए, आते हैं जरा और डॉक्यूमेंटेशन को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो लिनक्स वर्चुअल मशीन के अंदर बाय डिफॉल्ट सिंटेक्स मिल रहा है आपको टेराफॉर्म में। तो यहाँ पर आप रिसोर्स जो है, अजोर आरएम रिसोर्स ग्रुप और उसका रेफरेंस नेम, ठीक है। तो रेफरेंस नेम आप कुछ भी रख सकते हो, ये चीज आपने एडब्ल्यूएस में भी पढ़ रखा है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका रिसोर्स ग्रुप बनेगा, इसका नेम क्या होगा। तो मैंने बोला कि एग्जाम्पल हाइफन रिसोर्सेज अभी है, तो मैं यही रहने देता हूँ। अभी जब मैं खुद की फाइल लिखूंगा तो वहां पर चेंजेस करूंगा। उसके बाद लोकेशन, भाई आप जब रिसोर्स ग्रुप बनाते हो अपने अजोर अकाउंट के अंदर, तो रीजन चूज करते हो कि किस रीजन पे आपको ये रिसोर्स ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर वेस्ट यूरोप है, अभी यही रहने देंगे। हम हमारी फाइल खुद की लिखी हुई रखी है, हम उसको यूज करेंगे, अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप जो दूसरा रिसोर्स ले रहे हो वो वीनेट क्रिएट कर रहे हो, वर्चुअल नेटवर्क जिसे हम लोग बोलते हैं। तो वीनेट क्रिएट करोगे यहाँ पर आप। तो वीनेट क्रिएट करने का तरीका जो है वो ये वाला है, राइट। तो आपको ये वाला सिंटेक्स यहाँ पर उठाना पड़ेगा। परफेक्ट। चलिए, उसके बाद यहाँ पर वही रेफरेंस नेम एग्जाम्पल है, कुछ और रखना है रख लो। अच्छा, यहाँ पर कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर ये रेफरेंस नेम जो होता है सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। देखो, अगर सेम रिसोर्स मल्टीपल, जैसे मैं यहाँ पर दो रिसोर्स ग्रुप बना रहा हूँ, तो दोनों का रेफरेंस नेम अलग अलग होना चाहिए। लेकिन एक ही रिसोर्स ग्रुप है तो दो अलग अलग रिसोर्सेज हैं, तो उनका रेफरेंस नेम सेम रख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब जो आपका वर्चुअल नेटवर्क बनेगा उसका नेम क्या होगा। तो मैंने बोला एग्जाम्पल हाइफन नेटवर्क होगा। और जब वर्चुअल नेटवर्क बनाते हो तो उस पर CIDR देते हैं। तो CIDR क्या होगा, तो ये 0.10.0 वाला है। फिर उसके बाद लोकेशन कि किस रीजन पे बनेगा। तो देखो इन्होंने क्या किया, रेफरेंस पास कर दिया। रेफरेंस कैसे पास किया है, अजोर आरएम रिसोर्स ग्रुप। तो ये आपका इस रिसोर्स के अंदर क्या बोल रहा है कि ये वाला लोकेशन यहाँ से उठाना है, ठीक है। तो यहाँ से उठा लेगा लोकेशन, तो आपको बार बार लोकेशन देने की जरूरत नहीं है। फिर पूछ रहा है कि जो आपका वर्चुअल नेटवर्क बनेगा वो किस रिसोर्स ग्रुप पे बनेगा। तो यहाँ पर भी इन्होंने बता दिया है कि अजोर आरएम रिसोर्स ग्रुप डॉट एग्जाम्पल डॉट नेम। तो ये उसका नेम होगा, ठीक है। आपका वर्चुअल ग्रुप का जो नेम है वो यहाँ से उठा लेगा। फिर उसके बाद आपको सबनेट बनाना है। तो सबनेट का नेम क्या होगा, इंटरनल। उसके बाद रिसोर्स ग्रुप, तो ये रेफरेंस दिया। फिर वर्चुअल नेटवर्क वीनेट का रेफरेंस, तो यहाँ पर आपने दे दिया। उसके बाद
एड्रेस प्रीफिक्स मतलब कि आपका जो सबनेट बनेगा उस पे क्या सीआईडीआर दोगे आपका, तो आपका जो वीनेट है उसी के रेंज का लेना होता है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने लिया 10.0.2.0/24, तो आप इसको 2 की जगह 1 ले सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नेटवर्क इंटरफेस यूज करना है। क्या करना है, नेटवर्क इंटरफेस। तो नेटवर्क इंटरफेस का नाम क्या होगा, उसके बाद किस लोकेशन पे बनेगा। तो लोकेशन देखो आपने क्या किया है, सभी जगह वेस्ट यूरोप ले रखा है, आप अलग रखना चाहो तो अलग रख सकते हो। फिर उसके बाद रिसोर्स ग्रुप का नेम, तो यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप का रेफरेंस नेम दे दिया। फिर आईपी कॉन्फ़िगरेशन की आईपी का नेम क्या होगा, किस सबनेट पे बनेगा, और प्राइवेट आईपी एड्रेस का जो एलोकेशन होगा डायनेमिक रखना है या स्टैटिक रखना है। तो यहाँ पर हमने नेचर रखा हुआ है डायनेमिक। उसके बाद रिसोर्स, आप किस रिसोर्स को बनाओगे, तो हमने बोला कि भाई अभी तक हमने 3 रिसोर्स बना दिए। पहला रिसोर्स ग्रुप, दूसरा वर्चुअल नेटवर्क, तीसरा सबनेट, और चौथा हमने नेटवर्क इंटरफेस भी बना दिया। अब 5वें नंबर पे आता है अज़ोर आरएम लिनक्स वर्चुअल मशीन। इसका मतलब ये है कि हम अज़ोर का वर्चुअल मशीन बनाएंगे, किस प्लेटफॉर्म के लिए, लिनक्स के लिए। विंडोज का बनाना है तो ये नीचे वाला डॉक्यूमेंटेशन है जहां पर मैंने बताया हुआ था, ये यहाँ पर अज़ोर आरएम वर्चुअल मशीन। यहाँ पर विंडोज का भी मिल जाएगा। लेकिन ये क्या होता था, पहले कॉम्प्लिकेटेड होता था कि भाई आपका लिनक्स के लिए छांटना है, विंडो के लिए फिल्टर करना होता था, तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो इन्होंने इजी बनाने के लिए लिनक्स का अलग से ही दे दिया, क्योंकि मोस्टली एनवायरनमेंट में लिनक्स यूज होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो वर्चुअल मशीन बनेगा उसका नेम क्या होगा, तो एग्जाम्पल हाइफन मशीन रखा हुआ है। फिर रिसोर्स ग्रुप का नेम, तो ये रिसोर्स ग्रुप का नेम वही रेफरेंस से उठा के दिया है। फिर लोकेशन रेफरेंस पास कर दिया। साइज, अब यहाँ पर साइज का एक लफड़ा होता है। क्या होता है कि कुछ जो आपके वर्चुअल मशीन के टाइप हैं, मतलब साइज जिसे हम लोग बोलते हैं, वो कुछ रीजन पे सपोर्टेड होते हैं, कुछ रीजन पे सपोर्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये आपको कंफर्म कर लेना है कि जो आप साइज डिफाइन कर रहे हो वर्चुअल मशीन का, वो उस रीजन पे सपोर्टेड है भी या नहीं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि हम DSC 1 जो सीरीज है, जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, वर्चुअल मशीन पे आइए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्रिएट करता हूँ, ठीक है, देखिएगा जैसे ये आपका जो साइज है, ठीक है, तो यहाँ पर आता है standard_DC1DS। तो ये जो आपका DC वाली सीरीज है, इसमें क्या होता है कि आपको टीपीएम वगैरह ऑन करना पड़ता है। तो अगर आपने टीपीएम वगैरह ऑन नहीं किया तो ये क्रिएट नहीं होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपने यहाँ पर ये वाला लिया हुआ है टाइप में, जो साइज है इंस्टांस का वर्चुअल का, ठीक है, वर्चुअल मशीन का जो टाइप है, वो अगर आपने डीसी वाली सीरीज ली हुई है, तो वहां पर आपको ये चीज डिफाइन करना पड़ेगा, टीपीएम वगैरह वो सब यहाँ पर आर्गुमेंट रेफरेंस पे मिलेगा। अपकमिंग लेक्चर में उनका भी बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने साइज ले लिया। फिर एडमिन का यूजर नेम, की भाई जो आपका यूजर नेम होगा वो क्या होगा। यहाँ पर आप यूजर नेम की जगह पे चाहो तो की कभी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस पे जो नेटवर्क इंटरफेस लगेगा वो कौन सा है, तो यहाँ पर हमने दिया हुआ है, रेफरेंस पास कर दिया, जो नेटवर्क इंटरफेस बना है सेम वही तरीका है जैसे आप क्या करते थे, अपने AWS पे रेफरेंस पास करते थे, वैसे ही दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर SSH की, कि भाई आप यूजर और उसका पब्लिक की यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पर ये मेथड स्किप कर सकते हो। अभी मेरी जो फाइल है उसमें मैंने डिफरेंट यूज किया, तो वो भी चीज दिखाऊंगा। फिर ओएस डिस्क, की ओएस का जो अकाउंट का टाइप है वो क्या है, स्टोरेज अकाउंट का टाइप क्या है, कैशिंग रीड राइट रखनी है या रीड ओनली रखनी है, तो ये चीजें। फिर सोर्स इमेज का रेफरेंस यहाँ पर दिया है, तो पब्लिशर, ऑफर, स्क्यू, वर्जन, ये सब चीजें अभी हम डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं। अपकमिंग लेक्चर में ये बताऊंगा कि ये सोर्स इमेज का नेम, ऑफर, स्क्यू, वर्जन, ये सब चीजें कैसे डिफाइन करते हैं, ये चीज समझाऊंगा। तो आई होप कि इतना अभी आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट रेफरेंस पे आएंगे, तो एडमिन यूजर नेम, एडिशनल कैपेसिटी, एडमिन पासवर्ड। देखो जैसे अभी यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन नहीं डिफाइन, आई थिंक, राइट, एडमिन यूजर नेम ओनली डिफाइन, राइट, एडमिन पासवर्ड नहीं है। लेकिन मैंने जो मेरा यूज किया है डॉक्यूमेंटेशन, उसमें एडमिन पासवर्ड लिया, तो यहाँ से आप ले सकते हो। फिर बूट डायग्नोस्टिक ऑन करना है नहीं करना, बाईपास, कैपेसिटी रिजर्वेशन, कंप्यूटर का नेम, ये सब चीजें, कस्टम डेटा, डेडिकेटेड होस्ट, XYZ, जो भी चीजें सब यहाँ पर आप मिल जाएंगे, जैसे हमें AWS में मिलता है वैसे ही है। बस आपका टेराफॉर्म का डॉक्यूमेंटेशन है और कुछ नहीं। चलिए आते हैं, जरा मैं ये डॉक्यूमेंटेशन आपको अपना वाला दिखाता हूँ जिसको हम रन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये मेरे पास फाइल पड़ी हुई है man.tf करके। देखिए सबसे पहले मैंने डिफाइन किया हुआ है प्रोवाइडर, यहाँ तक का ये जो ब्लॉक है ये प्रोवाइडर का, ये इतना, ठीक है। यहाँ पर आपको सोर्स देना है, वर्जन देना है, ये सब चीजें आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, अभी एज इट इज रखना है।
जब मैं दूसरा ऑथेंटिकेशन का मेथड यूज करूंगा तब बताऊंगा कि ऑथेंटिकेशन का मेथड दूसरा कौन सा लेना है। उसके बाद यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप बनाया हुआ है, तो मैं दे देता हूँ इसका रिसोर्स ग्रुप का नेम माय हाइफन आरजी, मतलब रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। उसके बाद लोकेशन सेंट्रल यूएस है। फिर उसके बाद यहाँ पर वीनेट का नेम क्या रखा हुआ है, तो वीनेट का नाम रख देते हैं टीएफ वीनेट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो भी रहने दो। उसके बाद यहाँ पर सीआईडीआर वैल्यू लोकेशन ग्रुप का नेम, ये चीज हो गई। उसके बाद यहाँ पर सबनेट बनाएंगे, तो ये सबनेट का आ गया। और ये जो हैच लगा हुआ है ये आपका क्या है, कमेंट होता है टेराफॉर्म में, मैंने टेराफॉर्म की सीरीज में बता रखा हूँ आपको। तो यहाँ पर आप अजोर का सबनेट बना रहे हो, अजोर सबनेट पे सीआईडीआर दे रहे हैं, वर्चुअल नेटवर्क का नेम, रिसोर्स ग्रुप का नेम। फिर पब्लिक आईपी यहाँ पर आपको देना है, तो अजोर आरएम जो पब्लिक आईपी यहाँ पर, फिर उस पब्लिक आईपी का नेम क्या रखोगे, फिर किस लोकेशन पे बन रही, फिर उसके बाद रिसोर्स ग्रुप का नेम, एलोकेटेड मेथड स्टैटिक। वहां पर हमने क्या देखा था, डायनामिक था, मैंने बोला था आपको कि यहाँ पर हम स्टैटिक लेंगे। फिर उसके बाद एसक्यू जो है ये स्टैंडर्ड, अभी सब बात करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। आज मैं सिर्फ एक आपको डेमो दे रहा हूं कि कैसे आप अजोर का रिसोर्स क्रिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म। फिर अजोर आरएम नेटवर्क इंटरफेस जो है वो आप डिफाइन कर रहे हो कि भाई मुझे यहाँ पर क्या लेना है, ठीक है, समझ में आया, तो इतना करना है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी का नेम क्या होगा, किस सबनेट पे बनेगा, प्राइवेट आईपी का जो एड्रेस एलोकेशन है वो डायनामिक होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो कौन सी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर अजोर का लिनक्स वर्चुअल मशीन बना रहे हो, तो इसका नेम क्या रखोगे, तो मैं रख देता हूँ माय हाइफन वीएम, ठीक है, मतलब माय वर्चुअल मशीन। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप, तो साइज, तो देखो मैंने जो साइज लिया हुआ है स्टैंडर्ड D2S लिया हुआ है, DC या DS नहीं लिया, ठीक है, D2S लिया है, ये सपोर्ट कर रहा है। फिर यहाँ पर मैंने यूजर नेम लिया है, ये पासवर्ड लिया हुआ है। फिर डिसेबल पासवर्ड अथेंटिकेशन, तो अगर आपका पासवर्ड अथेंटिकेशन डिसेबल करना है तो ट्रू कर दो, नहीं करना तो फॉल्स रहने दो। फिर उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क इंटरफेस आईडी जो है वो कौन सी यूज होगी वो रेफरेंस देंगे। फिर ओएस डिस्क और उसका स्टोरेज अकाउंट का टाइप। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका सोर्स इमेज का नेम, राइट। तो यहाँ पर सोर्स इमेज का नेम क्या रखना चाहते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया, सॉरी नेम बोल रहा हूँ, रेफरेंस कहाँ से लेके आ रहे हो, तो सोर्स इमेज का रेफरेंस दोगे। पब्लिशर कौन है, कैनोनिकल, ये कैनोनिकल जो है उबंटू का है। ऑफर में ये बताता है कि भाई उसका नेम क्या है। एसक्यू में बताते हो कि इसका जो स्टैंडर्ड आपका वर्जन है वो कौन सा होगा, उस चीज को समझ सकते हो। ये एडिशन भी बोलते हैं कई लोग इसको वेरिएंट बोलते हैं, कई लोग टाइप बोलते हैं। तो एसक्यू का मतलब क्या होता है आपका, एडिशन या वेरिएंट बोल सकते हो आप, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, तो ये चीज आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका वर्जन, तो वर्जन लेटेस्ट ले रहे हो या कोई जैसे 20.04, 24.02, जिस टाइप के भी वर्जन हो वो वर्जन डिफाइन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो अभी मैंने ये सब रेडी रखा है, ठीक है। ये फाइल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरे गिटहब अकाउंट पे, आप लोग को चाहे रिक्वायर्ड होगी तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी करना होगा तो आपको ये लिंक भी मिल जाएगी। चलिए इतना काम हो गया। अब मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास, सॉरी, अजोर का CLI कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर आप डालें अजोर CLI इंस्टॉल, ठीक है। और यहाँ पर अजोर का CLI इंस्टॉल करने के लिए ये फर्स्ट URL मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आएंगे तो देखो आप या तो माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर MSI का यूज कर सकते हो, या जिप पैकेज ले सकते हो, या पावर शेल के थ्रू करना है, या विनगेट पैकेज मैनेजर। तो मैंने क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर का यूज किया हुआ था, मेरे पास आई थिंक यहाँ पर डाउनलोड पे होगा भी, नहीं है कोई दिक्कत है, मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्लिक करोगे, नीचे आओगे, ऑप्शन आ जाता है आपका सिस्टम 32 बिट का है तो 32 बिट का डाउनलोड कर लीजिए, 64 बिट का है तो 64 बिट का कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 64 बिट का करा है क्योंकि मेरा सिस्टम जो है वो 64 बिट का है। चेक करना है, कैसे चेक करोगे कि आपका सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट का, कुछ नहीं, आपके दिस पीसी पे राइट बटन क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे जाइए, दिखा देगा। यहाँ पर दिखा रहा है सिस्टम टाइप जो है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। जब इतना काम हो जाएगा तो अभी आएंगे आप CLI के अंदर, और यहाँ पर आप देखें कि टेराफॉर्म इंस्टॉल है या नहीं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले टेराफॉर्म हाइफन हाइफन वर्जन करें,
तो टेराफॉर्म का वर्जन आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप क्या करें, अजोर का वर्जन चेक करो कि अजोर का CLI वर्जन है या नहीं। तो यहाँ पर आप अजोर हाइफन हाइफन वर्जन करिए तो अजोर का वर्जन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, अजोर इज नॉट रिकग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। वेट करें, आई थिंक अजोर का पैकेज नहीं है क्या इस पे। चलिए, तो यहाँ पर अजोर नहीं, आपका एजेड कमांड है। ठीक है, तो यहाँ पर अजोर की जगह क्या करना है, एजेड लिखना है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मैंने मिस्टेक कर दी थी। तो ये चीज ठीक है। और यहाँ पर भी ये जो कमांड है ये अजोर लॉगिन ही एजेड लॉगिन ही चलेगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अजोर का जो है एजेड कमांड है, मतलब एजेड है। जैसे AWS में अपना AWS देता है, अमेजोन पूरा नहीं लिखते, ऐसे ही यहाँ पर आपको एजेड लिखना है। तो एजेड लॉगिन इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं फॉन्ट साइज। चलिए, तो यहाँ पर तो एजेड हाइफन हाइफन वर्जन कमांड चलाओगे आप तो यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा, ये आपको पैकेज डाउनलोड करके जब इंस्टॉल कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये कमांड चलेगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एजेड लॉगिन कमांड चलाते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तो मैं भी चलाऊंगा, बट ये क्या करता है, ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। ठीक है, कई बार होता है कि ये आपको ऑथेंटिकेट नहीं करता, तो ये इस तरीके से कर रहा है अभी मेरे सिस्टम पे। कई बार होता नहीं करता है, हो सकता है कि आपको देखने को मिले। क्या बोल रहा है, नो सब्सक्रिप्शन फाउंड फॉर रजक v846@gmail.com। ठीक है, ये सिंपल सा एक एरर दे रहा है यहाँ पर, आप पढ़ोगे ध्यान से तो ये बोल रहा है कि भाई सिक्योरिटी पर्पज से ये चीज सही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हाइफन हाइफन डिवाइस कोड यूज करना पड़ता है। तो ये क्या करता है, डिवाइस कोड जाके वहां पर वैलिडेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही एरर दे रहा है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। यू बोल रहा है, देखो, यू मस्ट यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू एक्सेस। ठीक है, तो MFA नहीं लगा इसलिए एरर दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर एजेड लॉगिन के साथ साथ हाइफन हाइफन यूज हाइफन डिवाइस कोड ये दे दो, तो ये क्या करेगा, एक आपको कोड जनरेट करके देगा और एक URL मिलेगा, दोनों चीजें आएंगी। ठीक है, क्या बोल रहा है, टू साइन इन अ ब्राउजर ओपन दिस। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस वेब पेज को ओपन करूंगा। ठीक है, और ये कोड दिया हुआ है एंड इंटर द कोड, राइट। तो मैं ये ब्राउजर पे आता हूँ और यहीं पर मैं इस ब्राउजर पे लॉगिन करूंगा। ठीक है, ध्यान देना, कोड पूछ रहा है, कोड क्या रखा हुआ है, ये जो मुझे मिला है डिफॉल्ट कोड, इसको मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पर मुझे ये कोड देना पड़ेगा। तो अब ये बोल रहा है कि पिक करो अकाउंट, तो हमने कर लिया। क्या बोल रहा है, यू आर ट्राइंग टू साइन इन माइक्रोसॉफ्ट अजोर CLI। तो कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने कर रखा है तो ये आपको वैलिडेट कर देगा। तो बोल रहा है यू हैव साइंड इन टू माइक्रोसॉफ्ट अजोर क्रॉस प्लेटफॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस एप्लीकेशन ऑन योर डिवाइस, यू मे नाउ क्लोज दिस विंडो। तो आपका काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, टेराफॉर्म रन करना है। देखो बोल रहा है सिलेक्ट अ सब्सक्रिप्शन एंड टेनेंट, तो नंबर बोल रहा है। तो देखो आपके पास सब्सक्रिप्शन मल्टीपल हो सकते हैं अकाउंट में, अभी हमारे पास एक ही है तो हमने 1 लिखा, इंटर कर दिया। तो ये आपका वो बोल रहा है कि सक्सेसफुली सब कुछ हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, कमांड रन करनी। तो CD करके मेरे पास जो फोल्डर है अजोर हाइफन TF के नाम से, जहां पर मेरा टेराफॉर्म का कोड रखा हुआ है, देखिए आप, ये अजोर हाइफन TF है, यहाँ पर ये man.tf फाइल। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फाइल्स है अननेसेसरी, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये टेराफॉर्म को भी डिलीट करो, क्योंकि हमें सिर्फ फाइल से मतलब है, हम सब कुछ स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाइएगा। क्या करेंगे आप, टेराफॉर्म इनिट, तो ये इनिशियलाइजिंग करेगा, सब कुछ करेगा और आपका कमांड रन होके रिसोर्सेज भी क्रिएट होंगे। तो आ जाते हैं हम जरा हमारे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे और यहाँ पर आइए आप, और रिसोर्स ग्रुप पे ही देखेंगे आप। अभी आपके पास कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं है। ठीक है, देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो अभी रन नहीं होगा, क्योंकि अभी आप इनिट कर रहे हो, फिर अप्लाई चलाओगे तो सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी, वेट करना है थोड़ा सा आपको। एक तो अज़ोर ऑलरेडी स्लो है, ऊपर से टेराफॉर्म थोड़ा सा टाइम ले लेता है, इसलिए टाइम लगता है। तो यहाँ पर बोल रहा है सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो गया।
अब उसका टेराफॉर्म अप्लाई कमांड होती है रिसोर्स को रन करने की, हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव। इससे क्या होगा, आपको यस और नो नहीं पूछेगा। तो ये सब आपको याद आ गया होगा कि सर वही है सब जो एडब्ल्यूएस में था। बस रिसोर्स का पैरामीटर लिखना आना चाहिए आपको, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आएंगी। सो वेट करें, रन करिए। देखो इसने एक एरर दे दिया, क्या बोल रहा है, unable to configure resource management account, subscription id could be determined and was not specified with provider ये man.tf in provider azure rm लाइन नंबर 10। तो देखो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई होगी। चलो एक बार मैं फिर से अजोर को कॉन्फ़िगर करता हूँ, शायद उसमें प्रॉब्लम हो गई होगी। ठीक है, तो ये कोड मांगेगा, तो ये कोड आप उठा लीजिए यहाँ से। तो वो आपका कॉपी नहीं हुआ था सही से। यहाँ पर आप कोड उठाइए, उसके बाद यहाँ पर कर दीजिए पेस्ट और अभी करिए डन। अकाउंट उठा लिया इसने, कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ पर वैलिडेट होने दो। देखो पूछ रहा है, तो आप 1 कर दीजिए। अब करते हैं जरा एक बार रन। हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर चलाते हैं आप। इसमें कुछ तो मिस्टेक हो गई है, एक बार देख लेते हैं। चलो एक सेकंड रुको, मैं ट्रबल शूट कर लेता हूँ क्या मिस्टेक है। चलिए, तो दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक थी, कुछ नहीं। मैंने पहले टेराफॉर्म का यूज किया था, तो वो क्या कर रहा था, कैसे से पुराना सब कुछ उठा रहा था। तो वो क्या बोल रहा था कि पुराना आपने किया था, बट अब वो वैलिडेट नहीं हो रहा है, मतलब वेरिफिकेशन आपको डबल से करना पड़ेगा। और वो क्या कर रहा था, कैसे से फिर से उठा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा एक बार एजेड लॉगआउट कमांड चलाई, तो अजोर से लॉगआउट हो गया, फिर से लॉग इन कर दिया मैंने, मेरा काम हो गया। तो अभी देखो मैं वापस से चलाता हूँ यहाँ पर टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो अप्रूव कमांड। तो यहाँ पर आप लोग पहले देख लीजिए, मेरे पास कोई भी रिसोर्सेस क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो अप्रूव कमांड चलाऊंगा, तो ये वैलिडेट हो जाएगा और रिसोर्सेस क्रिएट करके दे देगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपको भी ऐसा कुछ एरर आता है, तो आप लोग सिंपल सा मेरे दिए हुए नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हो कि सर मैंने आपका वीडियो देख के ये लैब किया और ये एरर आ रहा है। तो मैं आप लोगों को उसमें बता दूंगा कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, तो टेंशन नहीं लेना है। सो वेट करें, देखो दिखा रहा है 6 टू ऐड, 0 टू चेंज, 0 टू रजिस्टर। 6 रिसोर्सेस क्रिएट कर देगा वो। 6 रिसोर्सेस कौन कौन से, जो फाइल पे लिखे हुए हैं आपका। एक तो रिसोर्स ग्रुप हो गया, फिर वीनेट हो गया, फिर सबनेट हो गया, फिर पब्लिक आईपी हो गया, नेटवर्क इंटरफेस हो गया एंड वर्चुअल मशीन हो गए। तो यहाँ पर देखो ये क्रिएट करना इसने स्टार्ट कर दिया। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर आपको वैलिडेट सब कुछ वेरिफिकेशन के साथ, प्रूफ के साथ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेट करना है आपको। अभी क्रिएट ही कर रहा है रिसोर्स ग्रुप, सो थोड़ा सा टाइम लेता है ये। देखो आ गया रिसोर्स ग्रुप। अब रिसोर्स ग्रुप के अंदर भी सारी चीजें क्रिएट होंगी, जैसे वर्चुअल मशीन हो गया, वीनेट हो गया, सबनेट हो गया, सब चीजें। सो आपको वेट करना है, थोड़ा सा टाइम लेगा, बस वो क्रिएट करके आपको दे देगा।
और आप इसको सब कुछ यूज कर पाओगे। देखो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप के अंदर आइए, देखिए आपको चीजें दिखाई देगी और भी क्रिएटेड। देखो टेराफॉर्म पब्लिक आईपी आ गया, टेराफॉर्म वीनेट आ गया। तो ये टेराफॉर्म इसलिए क्योंकि हमने नेम दिया हुआ था, राइट? अदरवाइज आपका इसका जरूरत नहीं था। सो यहाँ पर सारे रिसोर्स आपके क्रिएट हो जाएंगे। सो वेट करना, थोड़ा सा आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि क्रिएट हो जाएगा, फिर हम इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। देखो हो गया 6 के 6 क्रिएटेड। यहाँ पर रिफ्रेश करिए, सब कुछ आ गया होगा। देखो आ गया आपके पास माई वीएम नाम से एक वर्चुअल मशीन आ गई, राइट? और ये कह रहा है, वार्निंग दे रहा है, स्टैंडर्ड एचडीडी ओएस डिस्क विल बी रिटायर्ड ऑन सितंबर 8 2028। तो सितंबर 8 2028 को आपका जो स्टैंडर्ड एचडीडी ओएस डिस्क होती है वो रिप्लेस हो जाएगी, वो यूज नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर आपका पब्लिक आईपी आ गया, सब कुछ आ गया। अब इसको आप कनेक्ट करना चाहो तो यहाँ पर जाके कनेक्ट पे करके कनेक्ट कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर एसएसएच के थ्रू पासवर्ड रीसेट करना, पासवर्ड रीसेट कर लो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसमें एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि हमने जो सबनेट है उस पे आउटबाउंड का एनएसजी का पोर्ट अलाउ नहीं किया, तो हो सकता है वो कनेक्ट ना हो। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। बाकी कोई प्रॉब्लम आता है, मैं बैठा हुआ हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।